अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजन। ये आपके प्रोजेक्ट का एक बहुत ही अहम मरहला है। अगर आपने यहाँ पर एक अच्छा फ़ैसला कर लिया तो फिर इंशाअल्लाह अगला एक साल आसान हो जाएगा। आपके पास प्रोजेक्ट्स की सूरत में तकरीबन 80 से लेकर 100 तक के अल्टरनेटिव दस्तयाब होंगे। इनमें से कोई एक बेहतरीन आपने अपने लिए सेलेक्ट करना है, इसलिए प्लीज़ ज़रा सोच समझ कर डिसीजन करना है। स्टूडेंट्स, हम हर वक्त सुबह से शाम तक छोटे छोटे डिसीजन करते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ मामलात पर डिसीजन बहुत सोच सोच कर करने होते हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस फरमान से लगा सकते हैं। थिंक 100 times बिफोर यू टेक अ डिसीजन, बट वंस दैट डिसीजन इज़ टेकन स्टैंड बाई इट एज वन मैन। आप जानते हैं ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है। इस कॉल में उन्होंने डिसीजन से पहले बहुत ज़्यादा थिंकिंग के ऊपर एम्फसाइज किया है। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम पहले ही तफसीली वीडियो बना चुके हैं, जो कि ये हैं: प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, फियर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट लिस्ट एनालिसिस। स्टूडेंट्स, अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से लाजमी देख लें, क्योंकि इनकी वजह से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन आपको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करेगी। टाइम इंटरवल्स। स्टूडेंट्स के जहन में कुछ इस तरह के सवालात भी आते हैं कि सिलेक्शन एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस क्या है और हर एक के दरमियान टाइम इंटरवल क्या है। स्टूडेंट्स, कोर्स सिलेक्शन के बाद तकरीबन 1 से 2 हफ्ते में यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट लिस्ट जारी कर देती है, जिसमें प्रोजेक्ट की मुकम्मल तफसील होती है। इसलिए CS 619 के नोटिफिकेशन और नोटिस बोर्ड को देखते रहें। प्रोजेक्ट लिस्ट जारी हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त मिल जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है। जब आप अपना प्रोजेक्ट डिसाइड कर लेते हैं तो फिर LMS पर सिलेक्शन ओपन हो जाती है, जो कि तकरीबन 1 हफ्ता खुली रहती है। स्टूडेंट्स सिलेक्शन के आखिरी दिन तक अवेलेबल प्रोजेक्ट्स में से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इजी प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होते ही ख़त्म हो जाते हैं। सम टाइम तो ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट की सीट्स विद इन 2 मिनट्स ख़त्म हो जाती हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंशाअल्लाह हम अगला वीडियो LMS के ऊपर सिलेक्शन के प्रोसीजर पर बनाएंगे और उसमें तफसीली बात करेंगे कि क्या एहतियातें करनी हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ सीट होती हैं, किसी में 50 तो किसी में 20 या फिर कोई और फिगर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में 25 सीट्स ही होती हैं, यानी सीट्स महदूद होती हैं और हर बंदा इजी प्रोजेक्ट की कोशिश में होता है। पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर प्रोजेक्ट सेलेक्ट होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स लेट हो जाते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। मतलब ये कि अपनी मर्ज़ी का प्रोजेक्ट चूज़ नहीं कर पाते, बल्कि कोई अनवांटेड प्रोजेक्ट चूज़ करना पड़ जाता है। चंद इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिनकी बुनियाद पर प्रोजेक्ट सिलेक्शन का डिसीजन किया जाता है वो हैं प्रोजेक्ट कैटेगरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड सुपरवाइजर्स। अब हम इनको 1 by 1 देखते हैं। पहला डिसीजन कि कैटेगरी कौन सी चूज़ करनी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी तकरीबन ये वाली कैटेगरीज ही ऑफ़र करती है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। आप अपने एक्सपीरियंस, स्किल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से किसी कैटेगरी में प्रोजेक्ट कर लें जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं। और अगर आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है या आप किसी शशोपंज में है क्या करना है, तो मैं आपको तजवीज़ देता हूं कि मेरे हिसाब से सबसे आसान प्रोजेक्ट्स वेब एप्लीकेशन हैं, इसलिए आप वेब एप्लीकेशन की तरफ चले जाएं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसी कैटेगरी में ऑफ़र करती है। आपको याद होगा ये फैक्ट हम पिछली वीडियो में एक्चुअल फिगर्स के साथ साबित भी कर चुके हैं। कैटेगरी के बाद देखना होता है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोजेक्ट करना है। ये भी अहम है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट की लॉजिक सारी इसी पर होती है और अमूमन स्टूडेंट्स को इसी स्टेज पर परेशानी का सामना होता है कि उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहले से पता नहीं होता या फिर उन्हें उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती, लिहाजा उनको सीखनी पड़ती है और टाइम लगता है।
اگر آپ پہلے سے کسی پروگرامنگ لینگویج پر گرپ رکھتے ہیں تو کوشش کریں اسی لینگویج کا پروجیکٹ چوز کریں تاکہ آپ کو ایڈیشنل چیزیں کم سے کم کرنی پڑیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں آپ کو تجویز دیتا ہوں کہ آپ PHP والا پروجیکٹ چوز کر لیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ویب ایپلیکیشن میں سب سے زیادہ پروجیکٹس PHP میں آفر ہوتے ہیں، اور سیکنڈ یہ کہ PHP سیکھنے میں آسان ہے اور اس کے ویڈیوز بھی بڑے اچھے YouTube کے اوپر دستیاب ہیں. آپ کا سارا پروجیکٹ فنکشنل ریکوائرمنٹ کے گرد گھومتا ہے. سپروائزر کا فوکس اسی پر ہوتا ہے کہ کتنی فنکشنل ریکوائرمنٹ مکمل ہوئی ہیں اور کس حد تک ٹھیک ہیں. اس لیے ایسے پروجیکٹ چوز کریں جن میں فنکشنل ریکوائرمنٹس کم سے کم ہوں اور ریکوائرمنٹ آسان ہوں، مطلب ان میں کمپلیکسٹی نہ ہو. اسٹوڈنٹس، میری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنی لینگویج ڈیسائیڈ کرنے کے بعد کہ کس میں پروجیکٹ کرنا ہے، اس لینگویج کے تمام پروجیکٹس کو پروجیکٹ ڈاکومنٹ میں سے نکال کے کسی سیپریٹ ڈاکومنٹ میں پیسٹ کر لیں اور پھر ون بائی ون ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں کہ کون سی ریکوائرمنٹس کس پروجیکٹ میں آسان ہیں اور تھوڑی ہیں. اس حساب سے ان کی ایک پریارٹی بنا لیں. اس سے آپ کو آئندہ فائدہ ہوگا. سپروائزرز یہ یونیورسٹی کے فارمل آفیشلز ہوتے ہیں جو آپ کو پروجیکٹ پر گائیڈ بھی کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات اور شکوک و شبہات کو دور کرتے ہیں، اور آپ کے ڈاکومنٹس کی مارکنگ کرتے ہیں، آپ کے وائواز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. ان کا مقصد نہ تو آپ کو فیل کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی ٹیز کرنا ہوتا ہے، بلکہ آپ کی پروگریس کو میرٹ پر ریٹ کرتے ہیں. البتہ اگر ان کو شک ہو جائے کہ آپ نے پروجیکٹ کسی سے بنوایا ہے تو پھر ایسے کرید کے سوالات کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو مجھے ٹیز کر رہے ہیں، جبکہ وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ان میں کچھ بہت اسٹرکٹ مارکرز ہوتے ہیں جبکہ کچھ بہت لینیئنٹ اینڈ کائنڈ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو پلیز بھی کرتے ہیں. پلیز مین یہ کہ اسٹوڈنٹس کو وہ خوش کر دیتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے سٹائل اور مارکنگ سے، اور اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کی پریپریشن سے زیادہ آپ کے سپروائزرز کا ایٹیٹیوڈ اینڈ سٹائل میٹر کرتا ہے. لہذا اپنے سینئر سے مشورہ کر کے ایسے سپروائزرز والے پروجیکٹس کو ترجیح دیں جو نرم مزاج، مہربان اور نمبر دینے میں سخی ہوں. بہرحال یاد رہے کہ فنکشنل ریکوائرمنٹس اور پروگرامنگ لینگویج آپ کے ان سپروائزرز کی بنسبت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں آپ کی اس ڈیسیژن میکنگ میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ LMS پر سلیکشن پروسیجر کیا ہے اور ہمیں کون سی احتیاط اختیار کرنی ہیں. اسٹوڈنٹس، اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. شکریہ.